नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की जो भारत के रक्षा क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। यह सिर्फ एक विमान या तकनीक की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की स्वावलंबी शक्ति, आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक चातुर्य की एक बेमिसाल कहानी है। क्या आपको पता है कि एक छोटे से देश डेनमार्क ने भारत के सबसे बड़े रक्षा सपने तेजस को महीनों तक बंधक बना दिया था? हाँ, आपने सही सुना। लेकिन अब वही डेनमार्क एक ऐसा ऐलान कर चुका है जिसकी गूंज न केवल दिल्ली में बल्कि बीजिंग तक सुनाई दे रही है। और अब भारत में खुशी की लहर है, क्योंकि वह ऐलान जो महीनों से पूरे देश की उम्मीद का हिस्सा था, वह आखिरकार हो गया है। तो दोस्तों, क्या है वह ऐलान? क्यों यह खबर चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है? और क्यों भारत अब दुनिया की नई रक्षा महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का सपना था एक ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान तैयार करना जो हमारी सीमाओं की रक्षा तो करे, साथ ही में संदेश भी दे कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी देश पर निर्भर नहीं है। और यही सपना बन गया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी हाँ, जो आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुका है। माना जाता है कि तेजस न सिर्फ भारत का आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह दुनिया का सबसे हल्का और फुर्तीली लड़ाकू विमानों में से एक है। तेजस को एचएएल ने तैयार किया है और इसकी डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू होने वाली थी। लेकिन कुछ महीनों से तेजस की प्रोडक्शन लाइन पूरी तरीके से रुक गई थी। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी समस्या आ गई थी। जी हाँ, एक छोटे से उपकरण की समस्या थी, जिसे इंजन चार्ज एम्पलीफायर कहा जाता है। इसे समझिए जैसे एक कार का इंजन स्टार्ट करने के लिए इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। बिना इंजन चार्ज एम्पलीफायर के तेजस का इंजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। लेकिन डेनमार्क ने इस उपकरण को ड्यूल फ्यूज कैटेगरी में डालकर इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। इसका मतलब यह था कि तेजस की पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक गई थी। भारत में खलबली मच गई थी और हमारे दुश्मन को देशों को लगने लगा था कि भारत का स्वदेशी सपना अब टूट गया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर भारत की रणनीति जान लीजिए। भारत ने इस मामले को कूटनीतिक तरीके से हल करना शुरू कर दिया। सितंबर 2024 में भारत ने डेनमार्क से बातचीत की और यह स्पष्ट किया कि यह उपकरण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है और इसका इस्तेमाल पूरी तरीके से डिफेंसिव होगा। इसी बीच भारत ने दूसरी रणनीति अपनाई और वो थी स्वदेशीकरण। एचएएल और एक बेंगलोर की प्राइवेट फर्म को एक गोपनीय मिशन सौंपा गया, इंजन चार्ज एम्पलीफायर का मेड इन इंडिया वर्जन तैयार करना। और जो परिणाम आया वह कमाल का था। डेनमार्क दबाव में आकर एक्सपोर्ट बैन हटा देता है और भारत में तैयार होता है पहला स्वदेशी इंजन चार्ज एम्पलीफायर। अब तेजस के पंखों पर कोई रोक नहीं है। अब भारत के पास दोहरी ताकत हो गई है, एक तरफ डेनमार्क से आने वाली सप्लाई तो दूसरी तरफ भारत का मेड इन इंडिया प्रोडक्शन। इसका मतलब यह है कि तेजस का उत्पादन अब कभी भी नहीं रुकेगा। भारतीय वायुसेना को तेजस MK-1 लड़ाकू विमान और ट्रेनर विमानों की डिलीवरी जल्द शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 97 अतिरिक्त MK-1A विमानों का उत्पादन भी रिकॉर्ड समय में किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 200 से ज़्यादा अधिक तेजस भारतीय आसमान में उड़ान भरेंगे। दोस्तों, अब इसका असर क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा असर चीन और पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। चीन ने पहले ही सोच लिया था कि उसके J-20 और J-16 विमानों की संख्या भारत पर भारी पड़ेगी, लेकिन तेजस MK-1A अब इसे मात दे सकता है। तेजस छोटा, फुर्तीला और अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें AESR रडार, अस्त्र मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है। और जब यह विमान दुश्मनों से लड़ेगा तो किसी भी दुश्मन के विमानों को मात दे सकता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानी JF-17 जो पाकिस्तान का आत्मविश्वास था, वह अब तेजस के सामने कुछ नहीं है। जैसे ही तेजस भारत के लॉन्ग बॉर्डर और कॉर्डन सीमा पर तैनात होगा, पाकिस्तान के पायलट 100 बार सोचेंगे उड़ान भरने से पहले। तेजस अब सिर्फ एक विमान नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की रक्षा का एक प्रतीक बन चुका है। इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत अब केवल विमानों को असेंबल करने वाला देश नहीं है, बल्कि लड़ाकू विमानों की आत्मा बनाने वाला देश बन चुका है। अब जब तेजस का उत्पादन बढ़ेगा तो भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्यातक देशों में शामिल होगा। अर्जेंटीना, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और मिस्र जैसे देश तेजस खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। अब भारत को अपना सपना पूरा करने में किसी भी देश से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, डेनमार्क का यह ऐलान भारत की जीत का प्रतीक है। यह साबित करता है कि भारत कभी भी हार नहीं मानता और समस्याओं का समाधान करता है। तेजस सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की एक उड़ान है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप भी ऐसी ताज़ा और धमाकेदार खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम देश विदेश की सभी बड़ी खबरें और भारत देश की डिफेंस सेक्टर से जुड़ी खबरें आपके लिए सबसे पहले लाते रहते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।
मैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।